हेलो दोस्तों, आप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सीईटी सिलेबस को लेकर। उसके साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे हो, साथ में आपको बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है इस प्लेटफॉर्म पे। शायद हो सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म ने ऐसी खुशखबरी आपको दी होगी, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 100% आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी इस वीडियो में मिलने वाली है। अपन इस वीडियो में कंप्लीट विस्तृत चर्चा करेंगे सिलेबस को लेकर। और आपको पता है, या तो मीठा अंत में होता है किसी भी खाने की शुरुआत में, तो वैसे ही हम बात करेंगे। आपको इस प्रकार से आपको बहुत अच्छी खुशखबरी दी जाएगी आप स्टडी की फैमिली की तरफ से, और आपको शायद हो सकता है आपको बहुत अच्छी लगे। स्टार्ट कर लेते हैं पहले सिलेबस के बारे में। वीडियो अंत तक देखिएगा क्या होने वाला है। यहाँ सिलेबस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सीनियर सेकेंडरी स्तर का जो 2022 का जो सिलेबस है वो जारी हो चुका है। काफी देर जारी हुआ है। आप ग्रेजुएशन लेवल का पहले से जारी हो चुका था, तो अभी ये सीनियर लेवल का जो सिलेबस है वो जारी हो चुका है। ये 10 तारीख को कल ही जारी हुआ है। तो दोस्तों आप ये रखोगे, सर इतना लेट कैसे ये सिलेबस? तो आपके लिए खुशखबरी लेके आ रहे हैं, उसी कारण से ये सिलेबस लेट हुआ है दोस्तों। यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कौन ये एग्जाम लेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लेगा। तो आपको तो RSSMB की एग्जाम लेगा। और यही बात करें कौन कौन से एग्जाम है जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर पर करवाई जाएगी, कौन कौन से विभाग की करवाई जाएगी, उनके बारे में बात करें। फर्स्ट विभाग है राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, और कौन सी पोस्ट वनपाल भर्ती के लिए आपको सीईटी देनी पड़ेगी। सीईटी के बारे में आपको पता है, समान पात्रता परीक्षा होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये आपको सबको पता है। काफी दिन से ये चर्चा में है, तो इसके एग्जाम डेट भी डिसाइड कर दी गई है, और आपका सिलेबस भी आज जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा में छात्रावास अधीक्षक की, और वहीं राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा जो लिपिक ग्रेड सेकंड है, ये आपकी कहाँ पे आई है? ये भी पोस्ट इसी में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा कनिष्ठ सहायक, और राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा लिपिक ग्रेड सेकंड, और राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारण शाखा जमादार ग्रेड सेकंड, और राजस्थान पुलिस अधीक्षक सेवा जो कांस्टेबल की भर्ती है, ये पोस्टें हैं आपकी सीईटी में डाल दी गई है। दोस्तों अगर आपको इन किसी भी एग्जाम के फॉर्म के लिए एलिजिबल रहना है, अगर फॉर्म फिल करना है, तो ये सीईटी की भर्ती आपको जो होने वाली है एग्जाम, समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पे आपको इस एग्जाम में पात्र होना पड़ेगा, स्कोरिंग करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद में ही आप ये जितनी भी वैकेंसियां हैं जो आने वाली है उनका फॉर्म फिल कर सकते हो। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसको लेकर। आपको यहाँ पे पता चलेगा कौन कौन सी वैकेंसी सीईटी सीनियर लेवल में जोड़ी गई है, और इम्पोर्टेंट क्या क्या अपडेट है। यहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, तो कैसे किया जाएगा ये आपको पता है। एग्जाम होगी या तो कंप्यूटर बेस्ड होने वाली है, ध्यान रखिएगा, या ऑफलाइन होने वाली है। जाहिर सी बात है, दो ही मोड है। फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो? एग्जाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। एग्जाम डेट भी बता दिया गया है RSSMB के द्वारा कि हाँ एग्जाम कब होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट आया है, ये एज इट इज जो RSSMB के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो नोटिफिकेशन है किसी भी प्रकार की इसमें काट छाट नहीं की गई है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिल को लेकर 450 जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के 350 और 250 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, SC ST जो भी कैटेगरी उनके लिए 250 होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आगे बात कर ले क्या है। यहाँ पे ये सीनियर स्तर की परीक्षा है, आपको पता है 12th लेवल की एग्जाम है यहाँ पे। और सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, खुशखबरी क्या होने वाली है वो भी आपको मैं शेयर करूंगा अभी कुछ देर में, तो बनी रहिएगा। यहाँ पे आपको पता है वनपाल वन
वन रक्षक भर्ती जितनी वैकेंसियां है, अगर एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एज क्राइटेरिया आपका 18 से वही 40 होने वाला है। और अलग अलग जो कैटेगरीज है उनके लिए अलग अलग है, जो एज रिलैक्सेशन आयु में छूट दी गई है वो अलग अलग है। और जाहिर सी बात है जो योग्यता है, ठीक है, योग्यता तो 12th पास ही होने वाली है। ठीक है, अगर 12th पास हो तो आप इस फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका जो भी, ठीक है, आयु का बता दिया। आयु क्या है आपकी 23/9/2022 के दिन से ये आपकी क्या की जाएगी, काउंट की जाएगी आपकी आयु। ठीक है, आप फॉर्म फिल कर सकते, अगर 18 है आपकी एज तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, एज रिलैक्सेशन अलग अलग प्रकार से हैं, तो आप जैसे और एग्जाम में एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वैसे ही इस एग्जाम में भी, समान पात्रता परीक्षा में भी एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, क्या है मीठा आपके लिए, क्या है मीठा आपके लिए, आपके माइंड में चल रहा होगा, जल्दी से उसे भी देखेंगे। जो एग्जाम है कब से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पे बात कर लेते हैं 12/10/2022 से लेकर 11/11/2022, मतलब ये आपके कल से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कल से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और कल से नेक्स्ट 11 तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हो। परीक्षा का आयोजन की बात करें तो फैब की बताया गया है, इसकी डेट पहले ही जारी हो चुकी है। कब कब 18, 19, 25 और 26 इन दिनों एग्जाम का क्या करवाया जाएगा, आयोजन करवाया जाएगा। दोस्तों एग्जाम डेट भी इसमें बता दी गई है, परीक्षा तिथि क्या होगी ये भी आपका हो चुका है। वही बात के नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस एग्जाम में अधिक चरण होने के कारण इनमें नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं और क्या होने वाला है आपके लिए इम्पोर्टेंट। हाँ दोस्तों, यही आपके लिए खुशखबरी होने वाली है। हम चलाने वाले हैं आपके लिए अप स्टडी, जो आपकी फैमिली है, अप स्टडी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ से सीईटी एलडीसी का बैच चलाया जा रहा है। आपको पता है अगर आप पहले से जुड़े हुए हो, ठीक है, इंग्लिश की क्लासें पहले चल रही है, तो इंग्लिश की क्लासें कैसे चल रही है, सीटी और एलडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके अनुसार पैरेलल क्लासेस चल रही है। अगर आपको सीईटी क्लियर करनी है तो बाद में भी एलडीसी क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये एक पात्रता परीक्षा है लेकिन इसके बाद में भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो 14,000 पोस्टों पे प्लस वैकेंसी ये आने की आशंका है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप सीईटी एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद में किसी ना किसी वैकेंसी की आप तैयारी करते हो तो सबसे अच्छी खुशखबरी क्या है, जो पेड कोर्स है, ध्यान रखिएगा, जो आपको अदर इंस्टीट्यूट पेड कोर्स देती है वही कोर्स आपको फ्री में करवाया जाएगा इसी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए पहले से इंग्लिश की क्लास चल रही है, के सर ले रहे हैं, उसके अलावा आपकी पॉलिटी की क्लास चलने वाली है, मैथ की क्लास चलने वाली है, जस्ट कुछ दिन में वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी। दोस्तों अब हो जाओ आप तैयार, आपके लिए पेड कोर्स फ्री में लेके आ रही है अप स्टडी टीम। अगर ये बोलोगे आप सर कुछ दिन बाद में आप उसे पेड में लेके जाओगे, ये भी डाउट होगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब कुछ फ्री होने वाला है, फ्री प्लेटफॉर्म होगा, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाला है, किसी प्रकार की आपसे फीस नहीं मांगी जाएगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, फ्री मिलने वाला है, जो पेड आपको मिलता है कोर्स वो कंप्लीट फ्री में मिलेगा, साथ में लाइव क्लास भी होने वाली है और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी होने वाली है। दोस्तों ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। बात कर लेते हैं इससे आप पहले, अगर आपको ये आपके लिए अच्छी लगी इंफॉर्मेशन, आपके लिए मीठा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या होने वाला है, ठीक है दोस्तों। सिलेबस काफी लेंथी है। ये आरएएस लेवल का सिलेबस आपको ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम आप सीईटी दोगे तो आरएएस लेवल का सिलेबस इसमें डाल दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, 300 नंबर के होने वाले, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है और 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। वहीं आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है, मल्टी जो ऑप्शंस हैं 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। और सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है, और खुशखबरी आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी आता है तो इजीली आप अटेम्प्ट करके उन क्वेश्चन का आंसर अगर सही होता है तो वो तुक्के पंक्ति भी चलती है। लेकिन ये आप स्टडी जो परिवार है आपका इतनी हेल्प करेगा आपकी, आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास तो वो रहेगी रहेगी, इसके साथ टेस्ट सीरीज भी आपकी चलाई जाएगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। टेस्ट सीरीज भी उसके साथ साथ आपके लिए चलाई जाएगी। यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या क्या आएगा। हिस्ट्री में क्या आएगा, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, ध्यान रखिएगा। भारत का भी इंडियन ज्योग्राफी भी आने वाली है। राजस्थान के विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटी भी आने वाली है। ध्यान रखिए, राजस्थान की इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमी है वो भी आने, अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, आपकी जो जनरल विज्ञान है वो भी आने वाली है। वहीं आपकी मैथ और रीजनिंग भी आने वाले हैं। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर ज्ञान और सामायिक घटनाएं, ध्यान रखिएगा जो घटनाएं घटित हो रही है, करंट अफेयर भी इसमें आपको पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पे विस्तृत अध्ययन ही कर लेते हैं अपन, कौन कौन सी सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। वैसे तो आपको जो पर्टिकुलर टीचर होने वाला है, जिस सब्जेक्ट को वो देखेगा वो टीचर आपको पढ़ाएगा। हमारे पास एक्सपीरियंस फैकल्टी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा एक्सपीरियंस फैकल्टी है। ऐसे नहीं है कि नहीं लोग ही आपको आके पढ़ा देंगे यहाँ पे, तो आपको किसी प्रकार की अच्छी तरह इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है, इसकी श्योरिटी 100% मैं आपको गारंटी देता हूं, और कंप्लीट आपको कोर्स मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति और परंपरा, विरासत में यहाँ पे प्राचीन सभ्यता जो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट सभ्यता, उसमें राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजवंश, प्रशासनिक, राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, इस तरह स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले, स्मारक, कला, चित्रकला, हस्तशिल्प। इसके बाद राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण व प्रजामंडल आंदोलन है। उसके बाद राजस्थान का एकीकरण, लोक भाषाएं और साहित्य, लोक संगीत और लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता और लोक देवियां। उसके अलावा मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपकी हिस्ट्री का पार्ट ये होने वाला है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं भारत और राजस्थान का भूगोल में क्या क्या। भारत की भूगोल स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य, राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जलवायु दशाएं, वनस्पति, मृदा, नदियां, बांध और झीलें, राजस्थान की प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन और प्रमुख पशु संपदा, उसके साथ वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षण, जनसंख्या में वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंग अनुपात और प्रमुख जनजातियों, राजस्थान के पर्यटन जो भी हैं इस तरह उनके बारे में भी पूछा जाएगा। यहाँ पे राजस्थान के विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ पे पॉलिटी का पार्ट भी यहाँ पे जोड़ दिया गया है। तो पॉलिटी के पार्ट में क्या होने वाला है, भारत का संविधान, प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राजस्थान के नीति निर्देशक तत्व व मौलिक कर्तव्य। इसके बाद में राजस्थान की राजनीति, प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य के प्रमुख सचिव व जिला
प्रशासन, इसका लिए स्थानिक व स्वशासन पंचायती राज के बारे में आएगा। ठीक है, ये आपका पॉलिटी का पार्ट हो गया। इसके बाद में बात कर लेते हैं अपने राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करते हो, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान में कृषि आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा व अकाल, इसमें भी आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं और क्या पूछा जाएगा, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए सिलेबस में। यहाँ पे राजस्थान के विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम, विकास संस्थाएं, लघु उद्यम वित्तीय संस्थाएं और की पंचायती राज संस्थाओं में ग्रामीण विकास की प्रमुख भूमिका, राजस्थान के औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, लघु कुटीर उद्योगों, ग्रामोद्योग के बारे में, और राजस्थान में उद्योग ऊर्जा के विभिन्न स्रोत और जलवायु, जल विद्युत, तापीय, अणु, पवन और सौर ऊर्जा के बारे में भी आपके यहाँ पे आपके अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ जो आपकी साइंस है, साइंस में क्या क्या आएगा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आएगा, ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रिया है, ऑक्सीजन रिडक्शन अभिक्रिया, उत्प्रेरक, कौन कौन से उत्प्रेरक है, कैटालिसिस है, धातु अधातु इनके प्रमुख यौगिक हैं, सामान्य जीव के प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है उनके बारे में, कार्बनिक, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्यून, इनके बारे में जो सीएनजी है, बहुलक है, साबुन व अपमार्जक है उनके बारे में, प्रकाश का परावर्तन, इनके नियम, रिफ्लेक्शन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष तथा उसका निवारण, अंतरिक्ष व सूचना प्रौद्योगिकी, ध्यान रखिएगा, भारत के अंतरिक्ष सूचना अनुसंधान कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, आनुवांशिक के संबंधित सामान्य शब्दावली, आपकी जेनेटिक्स के रिलेटेड शब्दावली, मेंडल के नियम आने वाले हैं, आपके गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल आने वाला है, प्रोटीन के संश्लेषण व केंद्रीय सिद्धांत, जो सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत है वो है क्या, मनुष्य के लिंग निर्धारण का भी आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। सॉरी दोस्तों, और यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की बात करें, एनवायरमेंट स्टडी के लिए बात करते हैं, यहाँ पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जो इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक गठक, पारिस्थितिक तंत्र के ऊर्जा प्रवाह, जो एनर्जी फ्लो है, इकोसिस्टम है, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव प्रौद्योगिकी सामान्य जानकारी है, बायोटेक्नोलॉजी सामान्य जानकारी, आपका जैव पेटेंट, नई पादप किस्मों का परिवर्धन, और ट्रांसजेनिक जीव व प्राजेनिक जीव। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं साइंस में और क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पे साइंस में और आपका पूछा जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जंतु की आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपोर्टेंट ऑफ एनिमल्स, पादपों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपोर्टेंट ऑफ प्लांट्स, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, रक्ताधान, ट्रांसफ्यूजन, आरएच कारक के बारे में, रोगाणु और मानव स्वास्थ्य के बारे में, पैथोजन ऑफ ह्यूमन हेल्थ, कुपोषण और मानव स्वास्थ्य के बारे में, मानव रोग और कारण एवं निवारण के बारे में आपको जो साइंस है दोस्तों ध्यान रखिएगा, जनरल साइंस कंप्लीट आने वाली है, और आप मान के चलो यही सेम आपका एलडीसी का सिलेबस होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप मान के चलो रीजनिंग और मैथ का क्या हो गया, वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, 6 अंकों की संख्या तक है, गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघु गुणक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बटा, और एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, सरल रेखीय आकृति, त्रिभुजों की समवर्गत समता, समरूप त्रिभुज, कार्तिक निर्देशन प्रतीकाएं, दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों के आंतरिक व बाह्य विभाजन, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल, वृत्त, परिधि, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि कोण, उनके माप, न्यून कोण, त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति सर्वसमीका, ऊंचाई, दूरी व सामान्य समस्याएं,
आंकड़ों के चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन, मध्य विचलन, जन्म मृत्यु संख्या की सूचनाएं, उस साधारण मानसिक योग्यताएं, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता भी इसमें आने वाली है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपकी संधि और संधि विच्छेद आने वाला है। उसके साथ ही आपको जो समासिक पदों की रचना व समास, विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरार्थी, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यव क्रिया, शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों की शुद्धिकरण व शब्दागत अशुद्धि का कारण, वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों की शुद्धिकरण, वाक्यार्थ अशुद्धि के कारण, वाक्यांशों के लिए एकार्थ शब्द, सार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अंग्रेजी के परिभाषित तार्किक शब्दों व समानार्थ हिंदी शब्द, यहाँ पे कार्यालय पत्रों के संबंधित ज्ञान आपका यहाँ पे ये पूछा जाएगा हिंदी का। अगर लैंग्वेज की बात करें जनरल इंग्लिश में क्या आने वाला है, और इसका आपका ध्यान रखिएगा एलडीसी, सीईटी और एसएससी जीडी, इन 3 एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये पैरेलल में लेके चल रहे हैं अपन। पैरेलल में क्यों लेके चल रहे हैं मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में वीडियो में, क्यों चल रहे हैं अपन, क्योंकि अगर आपको समान पात्रता परीक्षा यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद में भी आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, उसके बाद में तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, अन्यथा कैसे मिल जाएगी। यहाँ पे तो आप तो सीईटी देके तो जॉब नहीं मिलने वाले, क्योंकि उसके बाद में भी एग्जाम होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है वो क्या होने वाला है दोस्तों। इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो इंग्लिश का टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूज ऑफ आर्टिकल और डिटरमिनेंट्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी, कॉमन, सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म जो विद हिंदी वर्सन, synapse, antonyms, one word substitution, comparison of give the passage, knowledge of writing letter, official, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर और नोटिस। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का पार्ट हो गया। और वहीं कंप्यूटर ज्ञान के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर के भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, एमएस ऑफिस, एक्सप्लोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट। ये आपका कंप्यूटर का पार्ट हो गया। दूसरा है आपकी करंट अफेयर में। करंट अफेयर क्या आने वाला है, राजस्थान, भारतीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की प्रमुख घटना व मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति और स्थान व संस्थाएं व खेलकूद और खेलकूद संबंधित गतिविधियां। तो यहाँ पे करंट अफेयर भी आपका पूछा जाएगा दोस्तों। यही जो कंप्लीट सिलेबस है उसके बारे में चर्चा की हमने। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कंटेंट किसी भी प्रकार से हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों का शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं आगे आने वाली क्लासों में, आपके लिए फ्री में हमारे द्वारा लेके आ रहे हैं जो क्लास हमारे कलीग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।